नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी आज यानी 3 जनवरी को लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर तक पीएम केरल के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी 2 जनवरी को दोपहर में लक्षद्वीप पहुंचे थे। उन्होंने लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित भी किया। 2 जनवरी की रात पीएम मोदी ने यहीं गुजारी। आज यानी 3 जनवरी को वो लक्षद्वीप के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दरअसल पीएम मोदी 2 और 3 जनवरी को 3 राज्यों के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु से करी थी। प्रधानमंत्री 2 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सबसे पहले तिरुचिरापल्ली पहुंचे। यहाँ वे भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के साथ राज्य के गवर्नर RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टैलिन भी मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम ने तमिलनाडु में रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इससे पहले पीएम ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, जिसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के अगत्ती में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक संभावनाओं से भरा है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। शिपिंग यहाँ की लाइफलाइन होने के बावजूद लक्षद्वीप पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर ही रहा। यहाँ के लोगों को हेल्थ हो, शिक्षा हो, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के लिए भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि गरीबों के पास घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, गैस जैसी सुविधाओं से कोई भी वंचित ना रहे। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश को तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति और विरासत पर गर्व है। उन्होंने आगे बताया कि मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं खुद को तमिलनाडु के बारे में बात करने से नहीं रोक पाता। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हमारे देश में दुनिया के बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं। इसका फायदा तमिलनाडु और देश की जनता को मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं, तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही पहलू शामिल हैं, और तमिलनाडु आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही पहलुओं से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री आज यानी 3 जनवरी को लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद वो केरल की तरफ रुख करने वाले हैं।